तो हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो है इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो हम एक क्वेश्चन और उसमें दिखाते हैं कि इर्रेशनल नंबर हम कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट रूट फाइव इज़ ए इर्रेशनल नंबर। हमको ये प्रूफ करना है कि रूट फाइव क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो इसको इर्रेशनल नंबर के लिए हम इसको ज़बरदस्ती पहले क्या कहेंगे, ये रेशनल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज्यूम रूट फाइव इज़ ए रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अच्छा, जब कोई रेशनल नंबर होगा तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो हम ये कर सकते हैं, सो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट फाइव का स्क्वायर 5 और इधर स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख दिए क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो करा 5 5 नीचे आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 1। क्या ये वही क्वेश्चन बन गया, इसके पहले वाला क्वेश्चन? ओके, इसके पहले वाला ही क्वेश्चन तो बन गया। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब देखो अगर हमने कहीं ऐसे लिख दिया कि 6 to 5 या 15, तो 15 अपॉन 5, इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स 15। तो अगर ये 15 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको 5 अलग ले लें, जो बचेगा उसको लिख देते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं, इफ़ 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 5 इज आल्सो डिवाइड पी को भी डिवाइड करेगा यानी। ओके, तो अब बताओ अगर 5 पी को डिवाइड कर रहा है तो इस पी में 5 होगा तभी ना। ये 15, इस 15 को 5 अगर डिवाइड कर रहा है तो इस 15 में 5 होगा तभी तो डिवाइड करेगा। तो इस अगर ये 5 जो है वो पी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि इसमें 5 होगा। ओके, तो हम ये सोच सकते हैं ब्रैकेट में पी कंटेंस 5, यानी 5 पी जो है पी में 5 है। अगर 15 में 5 है तो 5 को अलग रख दिया, जितना बचा उसको लिख दिया। 24 इसमें 3 है तो 3 को अलग लिख लो, जितना बच गया उसको बाद में लिख लो। सिमिलरली पी में 5 है तो 5 को क्या लिख लें, ऐसे लिख लें। पी में 5 है तो 5 को क्या लिख लें, 5 को बाहर लिख लें, और जो बच गया और जो बचा है उसको हमें पता ही नहीं है तो उसको हमने क्या कर दिया, सी। तो दिस इज इक्वल टू 5C। अब इस P की जगह इस जहाँ P है इक्वेशन 1 में, उसमें उसको सब्स्टिट्यूट कर तो अगर हम कह दें लेट P इक्वल टू 5C एंड पुट, कहाँ रखो, पुट इन इक्वेशन 1। वो इक्वेशन 1 में रखो यहाँ से। तो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो जहाँ P है वहाँ पे लिखा 5C का होल स्क्वायर अपॉन 5 तो है ये नीचे डिनोमिनेटर में। तो दिस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मीन्स 25 एंड C स्क्वायर अपॉन 5। 5 कट गया, दिस इज 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5C स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो C स्क्वायर इक्वल टू वॉट, C स्क्वायर इक्वल टू वॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है था वही इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया। इसको क्या पढ़ेंगे, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो सो 5 इज आल्सो डिवाइड्स क्यू, यानी जब 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही 5 क्यू को भी डिवाइड करेगा। ओके, यानी क्यू में क्या है, सो क्यू कंटेंस
5, यानी 5 जो है P में भी है और 5 Q में भी है, तो हमारी बात तो गलत हो जाएगी। ओके, जो हमने माना है कि लेट √5 इक्वल टू P अपॉन Q वेयर P Q इज़ इंटीजर, और इसमें एक चीज़ लिखेंगे हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी इस P और Q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन मीन्स व्हाट, कि जैसे अगर हमने लिखा 6/9 तो देखो ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, तो 3 दोनों में कॉमन हो गया। ओके, अगर हमने लिखा 5/3 तो देखो ऊपर नीचे कोई कॉमन नहीं है, मतलब 1 को छोड़कर कोई कॉमन नहीं है। इसका मतलब कि जो P/Q है वो इस फॉर्म में है, कोई भी कॉमन नहीं है। ठीक, लेकिन हमको तो हमने जब प्रूफ किया तो आया कि क्या लिखा है, P में क्या है 5 है, और यहाँ पे क्या लिखा है Q में भी 5 है, यानी 5 दोनों में कॉमन हो गया। और जैसे ही कॉमन हो गया हमारी बात गलत हो गई। ओके, तो जब हमारी बात गलत हो गई तो हम ये लिख सकते हैं कि बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देखो हमने क्या किया, एज्यूम क्या किया, ये तो एज्यूम किया है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन हमारी बात तो गलत हो गई। बिकॉज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग सो √5 इज़ ए इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को प्रूफ कर पाएंगे कि वो रेशनल है या इरेशनल नंबर है। ओके, अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताओ, ये जो नंबर थे वो हम क्या थे, ये प्रूफ था। तो अब ये तुम लोग 2 क्वेश्चन हमने लिख देते हैं। प्रूव दैट √3 एंड √7 आर इरेशनल नंबर। ये तुम्हारे होमवर्क के लिए है, ये तुम सेल्फ करना। ओके, सेम उसी तरीके से है जैसे अभी हमने √3 भी पढ़ा, और इसके पहले वाले वीडियो में हमने √2 को भी प्रूफ किया। ओके, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि अगर हमारे पास जो इरेशनल नंबर हो वो मिक्स नंबर हो, तब उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। ओके, अगर मिक्स नंबर हो तब हम कैसे, इसी तरीके से हम ये √11 भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लिखेंगे प्रूव दैट 2 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या इरेशनल नंबर है। ओके, अब बताओ ये नंबर जो है प्योर नहीं है, ये तो मिक्स है, लेकिन काम तो वही करेंगे। काम क्या करेंगे, वही करेंगे। तो इस नंबर को 2 + √5 को ज़बरदस्ती क्या ले लेंगे, रेशनल नंबर। तो हमने लिया क्या, लेट 2 + √5 इज़ ए रेशनल नंबर। अच्छा, जब कोई रेशनल नंबर है तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो सो वी कैन राइट 2 + √5 इक्वल टू P/Q, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब बताओ इसमें रेशनल पार्ट ये है और इरेशनल पार्ट ये है। तो इस नंबर को देखो, अगर ऐसे होता √5 इक्वल टू P/Q, तो बताओ ये 5 और ये 2 में क्या रिलेशन है। ये जो 2 है √5 में मल्टीपल के फॉर्म में है। क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है √5 की, तो ये नंबर डिनोमिनेटर में आ जाएगा P/5Q, ये होगा। लेकिन इसमें तो ये जो 2 है वो √5 का मल्टीपल नहीं है, बल्कि एडिशन है। तो एडिशन में नीचे नहीं आता है, बल्कि ट्रांसपोज कर जाता है। अंडरस्टैंड। जैसा कि तुमने पढ़ा 3x = 12, तो बताओ ये 3x का क्या है, ये मल्टीपल है। तो मल्टीपल है तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, 12/3। अंडरस्टैंड। लेकिन अगर यही ऐसे होता, इफ़
3x plus x equal to 2, तो दिस 3 इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ x, दैट्स वाई x इक्वल टू 12, और ये यहाँ ट्रांसपोज होगा, साइन चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो सिमिलरली 2 क्या है, ये मल्टीपल नहीं है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, उधर ट्रांसपोज हो जाएगा। तो रूट ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू p अपॉन q, दिस इज पॉजिटिव, ट्रांसपोज होकर क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो अब इधर सॉल्व करो q एलसीएम। ओके, तो ये सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, तो p माइनस 2q। ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, रूट 5। अब यहाँ पे जो है देखो ये क्या आया तुम्हारे पास। ओके, अब p क्या है, p इंटीजर है और q भी इंटीजर है, और 5 किसी इंटीजर में ये 2 क्या है, ये भी इंटीजर है। तो p माइनस 2q, इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तब भी इंटीजर ही आएगा। अंडरस्टैंड? तो ऊपर हमारा क्या है, दिस इज़ व्हाट, इंटीजर। हम ये कह सकते हैं p इंटीजर माइनस 2q, ये क्या है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर को ऐड करो, इंटीजर में इंटीजर को माइनस करो, दोनों बात जो है इंटीजर ही आएगा। ओके, अच्छा ये बताओ q क्या है, q भी इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इंटीजर, तो ये ऊपर आया इंटीजर और नीचे भी आया इंटीजर। ओके, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, जैसे ये 5 अपॉन 3, दिस इज़ इंटीजर, दिस इज़ इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, वो तो रेशनल नंबर होता है, यही तो होता है p अपॉन q, इंटीजर इंटीजर। ओके, तो इट मीन्स व्हाट, हमारे पास p माइनस 2q अपॉन q, ये देखो क्या है, ये इंटीजर है, इज़ ए इंटीजर नंबर, ये क्या है, इंटीजर है। बट अच्छा रूट 5 क्या है, रूट 5 तो इंटीजर है ही नहीं, बट रूट 5 इज़ नॉट इंटीजर, ये क्या इंटीजर नहीं है। तो अब बताओ, अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन 5, इधर क्या है, इंटीजर, और इधर क्या है, नॉन इंटीजर, इरेशनल। तो इंटीजर और इरेशनल दो अलग अलग नंबर आपस में कभी इक्वल थोड़ी हो सकते हैं, इक्वल होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए। ओके, तो एक तरफ इंटीजर हो गया, एक तरफ नॉन इंटीजर, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स व्हाट, हमारी बात, हमने कहा था कि ये क्या है, रेशनल है, तो हमारी बात क्या हो गया, गलत हो गई। तो हम ये कह सकते हैं बट रूट 5 इज़ नॉट इंटीजर, तब हम क्या लिखेंगे, सो आवर assumption इज़ व्हाट, आवर assumption इज़ रॉन्ग, और हमारी बात गलत हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, सो रूट 5 इज़ ए इरेशनल नंबर, क्या ये इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम किसी नंबर को रेशनल या इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो ये मिक्स फॉर्म है, ये क्या है, मिक्स फॉर्म। अगर मिक्स फॉर्म नहीं होता तो कुछ और होता। ओके, चलो एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में कि प्रूव दैट 3 माइनस 2 रूट ऑफ 7 इज़ ए इरेशनल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये नंबर इरेशनल है, क्या प्रूफ करना है, ये नंबर इरेशनल है। ओके, तो हम ज़बरदस्ती इसमें क्या करेंगे, रेशनल ले लेंगे, तो सब ज़बरदस्ती लेंगे। लेट 3 माइनस 2 रूट 7 इज़ ए रेशनल नंबर, इसको हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, आराम से लिखा जा सकता है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, वेयर p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो वी कैन राइट, हमने लिखेंगे क्या, वी कैन राइट, कैसे लिखेंगे, 3 माइनस 2 रूट 7 इक्वल टू p अपॉन q, ब्रैकेट में लिख देंगे वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब बताओ ये 3 क्या है, ये 3 रूट 7 में मल्टीपल तो है नहीं, दिस इज़ नॉट ए मल्टीपल, तो इस रूट 3 को इधर लेके आओ,
क्या लिखा हो, इस रूट 3 को इधर, या फिर देखो जो इरेशनल पार्ट है उसको वहीं छोड़ दो, तो -2√7 इक्वल टू P/Q, और 3 यहाँ पॉजिटिव है, इधर ट्रांसपोज होके नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज व्हाट, नेगेटिव। ओके, इधर सॉल्व करो तो P सामने मल्टीप्लाई करो, -3Q/Q। ओके, दिस इज -2√7। अच्छा देखो ये -2 क्या है, -2√7 का मल्टीपल है, इसलिए ये नीचे आ जाएगा। ओके, तो √7 इक्वल टू P-3Q/-2Q। ओके, हम ऊपर से माइनस कॉमन लो, तो ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो माइनस हो गया, दिस इज -2Q, माइनस माइनस कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3Q - P/2Q। अब यहाँ पे देखो चेक करने की बात है, बताओ ये Q क्या है, इंटीजर, ये भी इंटीजर, इंटीजर में इंटीजर मल्टीप्लाई करोगे तब भी इंटीजर, ऊपर क्या है, इंटीजर, दिस इज व्हाट, इंटीजर, और नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, दिस इज रेशनल नंबर, लेकिन ये तो रेशनल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज 3Q - P/Q इज़ ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, बट √7 क्या है, √7 इज़ ए नॉट रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है। तो एक तरफ रेशनल है, देखो लेफ्ट साइड में क्या है, इरेशनल, राइट साइड में क्या है, रेशनल नंबर, तो एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, ये तो बात गड़बड़ है मामला। ओके, तो दोनों तरफ रेशनल होगा तब इक्वल होगा, या फिर दोनों तरफ इरेशनल होगा तब इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बट √7 इज़ ए इरेशनल नंबर, सो हमारी बात तो गलत है जो कि हमने कहा था कि ये रेशनल नंबर है। सो आवर assumption इज़ व्हाट, रॉन्ग। अगर हमारी बात गलत हो गई तो हम इसको क्या सकते हैं, सो 3 - 2√7 इज़ ए इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना था, यानी हमने रेशनल ज़बरदस्ती कहा और हमारी बात गलत हो गई, इसका मतलब वो इरेशनल है। तो इस वीडियो में हमने 2-3 क्वेश्चन दिया, और तुम्हारे नोट्स में और भी क्वेश्चन है, तुम खुद से ट्राई करना। ओके।